Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर काशीपुर में हुए गरिमामय आयोजन में देश के विभाजन के दौरान शहीद हुए नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विभाजन का दंश झेलने वाले सेनानियों के परिजनों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल का शिलान्यास किया और 1947 के उस दर्दनाक अध्याय को याद किया जब भारत के दो टुकड़े हुए। उन्होंने कहा कि एक ओर देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था तो दूसरी ओर लाखों लोग उजड़ रहे थे, परिवार बिछड़ रहे थे और अनगिनत लोगों की जानें जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में इस दिन को मनाने का निर्णय इसी उद्देश्य से लिया गया ताकि इस पीड़ा और बलिदान को आने वाली पीढ़ियां भी याद रख सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन की विभीषिका ने सामाजिक एकता और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया था, लेकिन उस दर्द से उठकर पीड़ितों ने ही इस क्षेत्र के विकास की मजबूत नींव रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि विभाजन के समय अनेक ऐसे वीर थे जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। उन्होंने देश की आजादी और विभाजन की पीड़ा को सहने वाले हर सपूत के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने को राष्ट्र का कर्तव्य बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राज्य सरकार समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, भूमि व थूक जिहाद पर अंकुश जैसे कठोर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे निर्माण और विभिन्न स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मृति स्थलों की स्थापना जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां इतिहास को समझ सके। इस कार्यक्रम में सूबे के कृषि, ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी का अवलोकन किया, हवन यज्ञ में भाग लेकर बलिदानियों की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की और विभाजन पर आधारित लघु फिल्म देखी। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हाल ही में कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार सबके लिए विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने कहा कि आजादी के समय बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और पूर्वजों ने असीम कष्ट सहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू CAA ने वर्षों से पहले लौटे नागरिकों के लिए नागरिकता का मार्ग आसान कर दिया, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बंगाल से लौटे नागरिकों के प्रमाण पत्रों से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाया गया, जो गुलामी का प्रतीक था। अजय भट्ट ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस नई पीढ़ी को इतिहास से सबक लेने और भविष्य में ऐसी त्रासदी से बचने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने इस शानदार आयोजन के लिए महापौर दीपक बाली की सराहना की। महापौर एवं कार्यक्रम संयोजक दीपक बाली ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए विभाजन का दंश झेला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में CAA कानून लाकर विस्थापित नागरिकों को नागरिकता देने को ऐतिहासिक कदम बताया। दीपक बाली ने मुख्यमंत्री से विस्थापित पंजाबी और अन्य जातियों के लोगों को दी गई लीज भूमि का मालिकाना हक देने, निर्धन पंजाबी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और स्मृति स्थल पर लाला लाजपत राय की प्रतिमा स्थापित करने की मांग रखी। इस दौरान स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज ने कहा कि जहां एक और हम आजादी के अमृत महोत्सव की पावन बेला में उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, वहीं दूसरी ओर हम उस विभाजन की भीषण पीड़ा को भी भुला नहीं सकते जिसने लाखों माताओं, बहनों और भाइयों को असहनीय दर्द दिया।
उन्होंने कहा कि मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से उस दर्द को महसूस करने और उसे सहने वाले वीरों को सम्मानित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। स्वामी हरि चैतन्यपुरी ने कहा कि हम कभी नहीं भूल सकते कि कितने परिवार उजड़ गए, कितनों ने अपना घर आंगन छोड़ दिया, परंतु भारतीय संस्कृति और इस भारत भूमि के प्रति अटूट प्रेम रखते हुए यहाँ आ बसे। वे मात्र शरणार्थी नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में पुरुषार्थी हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम, साहस और संकल्प से न केवल स्वयं को ऊंचा उठाया बल्कि राष्ट्र के उत्थान और विकास में अमिट योगदान दिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि हम उनके उस भयानक विभाजन के दर्द को सदैव याद रखेंगे, उन्हें सम्मान देंगे और यह संकल्प लेते हैं कि उनकी त्याग गाथा कभी भुलाई नहीं जाएगी बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती रहेगी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर काशीपुर में एक ऐतिहासिक क्षण साकार हुआ, जब सैनिक कल्याण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट, भाजपा काशीपुर जिला अध्यक्ष मंजू पाल, मेयर दीपक बाली और स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज की उपस्थिति में 5 जन के विशेषांक का भव्य विमोचन हुआ। मंच पर राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ा और विभाजन के दर्द से आंखें नम हुई। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बंटवारे का दर्द आज भी दिलों में जिंदा है, न भूले हैं और न भूलेंगे। उन्होंने इससे लाखों परिवारों के त्याग और पीड़ा की अमर गाथा बताया, जिसे पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक है। सभी अतिथियों ने संकल्प लिया कि विभाजन में शहीद और पीड़ा सहने वाले वीरों के बलिदान को सदैव सम्मान पूर्वक याद रखा जाएगा और उनकी त्याग कथा राष्ट्र 15 अगस्त 1947 को देश आजाद, लेकिन 14 अगस्त को देश के 2 टुकड़े हो गए और जो हमारे हिंदू भाई जो आज पाकिस्तान में वहां पर रहते थे, कैसा व्यवहार के साथ किया गया। 2 करोड़ से अधिक लोग वहां से यहाँ पर आए। हमारी बेटियों की, माँ बहनों की इज्जत वहां पर लूटी गई और जब वहां से एक ट्रेन कटकर आ रही थी, पूरी ट्रेन पे लाशें ही लाशें थी, तब उसका जवाब हमारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जब यहाँ से दिया तो उसके बाद घटना रुकी। और आज उस दर्द को याद करने के लिए और वहां से जो लोग उस पीड़ा को भोग कर यहाँ पर आए हैं, वो वीर सेनानी जिन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा है, जो अपना कारोबार, घर बार, मैं कई लोगों से मिला हूँ, बोलता था कि हमारा घोड़ों का बिजनेस था, सबको छोड़कर यहाँ पर आए हैं। उन वीर सेनानियों को सम्मानित हम यहाँ पर कर रहे हैं और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहता हूँ कि विभाजन दिवस जो मनाया जा रहा है उनकी प्रेरणा से पिछले जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने पूरे देश में इसको मनाया जाता है। और आज इस कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ के संयोजक, यहाँ के मेयर दीपक बाली जी से, इन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से उन दृश्यों को दिखाया है, उनके बारे में दिखाया है, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कितने त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद ये आजादी मिली। तो ये हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक संदेश है। मैं इसके लिए बाली जी का आभार। पूरे देश में आज इसी किस्म का वातावरण है और कल को हम 15 अगस्त मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। आज विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उन परिवारों का सम्मान करते हैं जो अभी तक यहाँ पर आए। पूरा घर बार, किसी की पत्नी छूटी, किसी के बच्चे छूटे, किसी ने अपना पति खोया और एक शरणार्थी की तरह से वो उस समय भाग के आए, अजनबी बन के आए उस समय देश में, क्योंकि सारे रिश्ते नाते एक उनका वहां पर रहने का सिस्टम बन गया था। जिस तरह से मारा गया, ट्रेनों को खून से लथपथ करके लाशों से भर के भेजा गया और हिंदू यानी कि जो अल्पसंख्यक थे उस समय वहां पाकिस्तान के अंतर्गत, सिख थे, उसमें ईसाई भी हैं, ईसाई थे, उसमें हिंदू थे, उसमें जैन थे, उसमें बौद्ध थे, तो ये सारे लोग जो उसमें थे, तो कत्ले आम जो किया, खुले आम जो किया, ये तत्कालीन सरकार की अदूरदर्शिता थी। सिर्फ 2 लोग इसमें अपना भला देख रहे थे, एक जिन्ना साहब और एक यहाँ के नेहरू जी। जहां एक और देश आजाद होने की खुशी है,
उनको नमन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की आजादी के लिए। वहीं दूसरी ओर विभाजन विभीषिका के इस दर्द को भी हम भूल नहीं सकते। मैं धन्यवाद कहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक उस दर्द का एहसास कराने के लिए और उस दर्द को जिन्होंने सहन किया है उनको सम्मानित करने का ये जो कार्यक्रम किया है, भूल नहीं सकते हम कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया, अपना सर्वस्व छोड़ करके जो भारतीयता का भाव रखते थे, भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव रखते थे, इस भारत राष्ट्र से लगाव रखते थे, वो कितने कष्ट सहते हुए यहाँ आए हैं। हम इतना तो कह सकते हैं कि वो शरणार्थी नहीं, पुरुषार्थी थे। अपना पुरुषार्थ करके अपने आप को भी ऊंचा उठाया और इस राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के विकास में जो उन सभी ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एक भूमिका अदा की है, हम उसको भी नमन करते हैं और उनके उस भयानक विभीषिका के उस दर्द को याद करते हुए हम उनका सम्मान करते हैं और सदैव याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ये संकल्प लेते हैं।